भारत का इतिहास। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग में की गई थी और सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कांस्य युग था। कांस्य के बर्तन का प्रयोग किया जाता था, कांसे के ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता था क्योंकि धातु ही उस समय कांस्य धातु थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो का खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था और आर.डी. बनर्जी ने पहले खोज करके मोहनजोदड़ो को बताया कि यहाँ मोहनजोदड़ो सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो उस समय पशुपति यानी पशुपति शिव को कहते हैं और शिव की पूजा की जाती थी। जो अब सावन मास चल रहा, इस सावन मास में पशुपति जी यानी शिव की पूजा की जाती है, जल अर्पण किया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्र लिपि थी। उस समय चित्रों में लिखा जाता था, चित्र बनाते थे और चित्र बनाने के काम में वो करते थे। चित्र बना करके ही किसी भी वस्तु का या कुछ बातों को कहना चाहते थे तो वो चित्र बनाकर इस सभ्यता को दिखाया। तो कौन सी सभ्यता थी? चित्र लिपि सभ्यता। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उस समय संस्कृत भाषा कहा जाता है कि संस्कृत भाषा देवताओं का भाषा है। तो उस समय के समय जो था वो देवताओं से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उस समय संस्कृत के ज्ञाता अधिक थे। आधुनिक समय की तरह उन दिनों में अंग्रेजी नहीं था, अन्यथा अंग्रेजी में ही लिखा जाता और ये संस्कृत का युग था उस समय। कब? ऋग्वेद। तो इस वजह से ये संस्कृत में लिखा गया। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या 16 थी। 16 जनपद थे और जनपदों की संख्या 16। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके। बोध गया में उनको एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए स्थिति में उनको ज्ञान प्राप्त हुई। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। पहले जब बुद्ध अपने उपदेश को सर्वप्रथम शुरुआत किया उन्होंने तो सारनाथ स्थान पर सारनाथ में किया था। और सारनाथ में करने के बाद उन्होंने आगे अगले समय में अगली जगह उन्होंने अपना ज्ञान दिया। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। अब उसके बाद जितने भी उपदेश दिए उसके बाद दिए और कहाँ दिए ये बाद में बताए जाएंगे। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तीर्थकर का मतलब होता है, स्थान होता है तीर्थ यात्रा करने वाले। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में। तो वैशाली जिला के कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ महावीर स्वामी का। और इस तरह से ये प्रश्न उत्तर याद करने हैं और बार बार इसे सुनोगे याद हो जाएगा। तो इसलिए कल ये याद करके सुना।